हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 विच इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें हमें कुछ बेसिक सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर की जो भी बेसिक फार्मूलाज हैं और बेसिक्स जो भी हैं। ठीक है, तो उन बेसिक में हमारा सबसे फर्स्ट है कि डिस्काउंट। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्काउंट है क्या। तो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? जो भी मार्क्ड प्राइस होती है उस पर हमें डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम मार्केट गए, एक शर्ट लेने गए, वो है हमारी 599 की। उस पर हमें शॉपकीपर ने 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने हमें 100 रुपये में 10 का डिस्काउंट दिया है। तो 599 में हमें कितने का डिस्काउंट बनेगा? तो 10% निकालने के हम पीछे से एक डिजिट इसमें कम कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो कितने का हमें डिस्काउंट मिलेगा? 59.9, या हम इसको बोल सकते सीधे हमें 60 रुपये का वो डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो 60 रुपये कम हो जाएंगे तो आपकी शर्ट कितने में पड़ेगी? 539 में। ओके, तो इस तरीके से आपको निकालने होंगे क्वेश्चन। तो डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते हैं? मार्क्ड प्राइस में से जो हमारी सेल प्राइस होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है, डिस्काउंट निकालने के लिए जो भी मार्क्ड प्राइस में दी है, जितना हमने शॉपकीपर को पे किया, ठीक है, वो प्राइस दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, अब डिस्काउंट कैन बी कैलकुलेट व्हेन डिस्काउंट परसेंट इज गिवन। यदि डिस्काउंट, ठीक है, यदि हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया है, तो सिंपल सी बात है, डिस्काउंट को हम हमेशा मार्क्ड प्राइस से डिडक्ट करते हैं, तो परसेंट भी हम मार्क्ड प्राइस से ही निकालेंगे। तो मार्क्ड प्राइस का जितना भी डिस्काउंट दिया हो उतना परसेंट हम निकाल देंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है। ठीक है, फिर एडिशनल एक्सपेंसेस। यदि एडिशनल एक्सपेंसेस, अब इसके बारे में जानेंगे कि एडिशनल एक्सपेंसेस एक्चुअली में होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने टीवी खरीदा, ठीक है, मार्केट से हमने टीवी तो परचेज कर लिया, लेकिन टीवी को घर तक लाने के लिए हमने ऑटो वगैरह जो भी लोडेड व्हीकल का यूज़ किया। ठीक है, तो घर तक आने में मान लीजिए हमारा खर्च हो गया। टीवी थी हमारी 15,000 की, ठीक है, एलईडी लिया हुआ है ना, तभी वो 15,000 की है। चलिए, तो उसको लाने में कितना लग गया? मान लीजिए 200 लग गया, 1000 लग गया। ये हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसन लगा, मतलब टीवी खरीदने के बाद इसको घर तक लाने में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसन लगा, तो इस एक्सपेंसन को भी हम ये मान लेते हैं कि टीवी हमारी कितने में आई? मान लिया 15,200 में। इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया टीवी का। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दी हुई है स्क्रीन पे, आप जैसा कि देख रहे हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस मेड आफ्टर बाइंग एन आर्टिकल। ठीक है, जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं आर्टिकल खरीदने के बाद उसमें इंक्लूड किए जाते हैं इन द कॉस्ट प्राइस एंड आर नोन एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे आती है? इसमें कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू बाइंग प्राइस, जितने पे हमने इस आर्टिकल को लिया या जितने को टीवी को लिया, घर तक लाने में जितना लगा, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो एक्चुअली में जो हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस है वो आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपने एक्सपेंसेस के बारे में तो जान लिया। अब देखते हैं आगे सेल टैक्स। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो उसमें कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, तो उस टैक्स के बारे में अब देखते हैं। सेल टैक्स इज चार्ज ऑन द सेल ऑफ एन आइटम द गवर्नमेंट। ठीक है, जब किसी आइटम को, ठीक है, सेल किया जाता है तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं, जो कि हमारे बिल अमाउंट में ऐड होके आते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल टैक्स। तो जो सेल टैक्स होता है वो कहाँ किस में ऐड किया जाता है? जितना बिल है उसमें, उस जितना मान लीजिए हमारा बिल बना 15,000 का, ठीक है, अब इस 15,000 में हमें टैक्स देना पड़ा मान लीजिए 500। तो ये 500 जो हमारा टैक्स है ये, ठीक है, ये भी टैक्स ऐड होके आता है। तो मान लीजिए यदि हम टीवी लेके आ रहे हैं तो वो 500 भी हमको देना होता है, तो वो हो गया हमारा टैक्स। तो वो हमारे जो भी हमारा बिल अमाउंट होता है उसमें ऐड होके आता है। ठीक है, ठीक, ऐसे ही एक टैक्स के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा, जीएसटी, विच इज स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेवाइड ऑन सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस ऑन बोथ। ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये जो टैक्स होता है गुड्स सामान में, और जो सर्विस होती है सर्विस,
ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट होते हैं, जो भी सर्विस देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, तो उन पे ये जो जीएसटी लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये भी एक्चुअली में इंक्लूड किस में होता है, जीएसटी भी ये हमारे बिल के ऊपर ही लगाया जाता है। जो भी हमारा बिल अमाउंट होगा उसके उस पे एक्स्ट्रा जीएसटी लगा दिया जाता है। इसी को तो हम बोलते हैं टैक्स। टैक्स मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है हमारे बिल पर। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन प्रीवियस ईयर अमाउंट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट के थ्रू हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। जैसे ए यहाँ पे हमारा अमाउंट है, पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जितना रुपए हमने मान लीजिए उधार लिया है या किसी को दिया है, प्लस उधार लेने और देने के बाद 1 साल या 2 साल के लिए मान लीजिए हमने दिया है, उसके बाद जो भी हमें हमारा अमाउंट वापस मिलेगा तो वो हमें उतना ही नहीं मिलेगा। मान लीजिए हमने 1000 किसी को दिया है, ठीक है, तो 1 साल के बाद मान लीजिए उसमें आपने यदि कुछ रेट पे आप उसको दिए होंगे, डायरेक्ट तो नहीं दे दिया कि आपने 1000 दे दिया तो 1 साल बाद आपको 1000 लौटाएगा, नहीं, वो कुछ 1000 में कुछ ज़्यादा आपको लौटाएगा, और जो ज़्यादा जितना लौटाएगा वही तो इंटरेस्ट कहलाएगा, है ना। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आप थोड़ा सा सबसे पहले जान लें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट ये है कि ये एनुअली काउंट होता है, ठीक है। ये कैसा काउंट होता है, एनुअली। मतलब यदि आपने 1000 दिया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यदि आपने किसी को 1000 दिया है, 1000 कितने टाइम के लिए, मान लीजिए 2 ईयर के लिए दिया है, और उसमें 2% की ईयरली आपने क्या लगा दी है उसमें, रेट। ये रेट है 2%, तो 2 का परसेंट हमने नीचे 100 पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 जो 400, वो सॉरी 40 हो जाएगा। तो 40 रुपये ये क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये हर साल के लिए ये जो आपका अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल है, वो सेम होता है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 2 साल के लिए दिया है ना, अपन ने कितना दिया था, 1000, 2 साल के लिए 2% पे, ठीक है। तो हमने क्या दिया, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया है। तो पहले साल का हमारे पास कितना आ गया, पहले साल का हमारे पास ब्याज आ गया 40 रुपये, है ना। पहले साल का इंटरेस्ट है 40 रुपये, तो ये 40 रुपये अगले साल के इसमें प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो ये अगले साल का अमाउंट क्या बन जाता है, ये जो अमाउंट होता है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है ना। मतलब ये जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हर साल ऐड होता जाता है, अब वो हर साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है हमें इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा ज़्यादा पे करना होता है। तो यही प्रोसेस हम समझेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी तो हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं, तो बेसिक में आपको कुछ फॉर्मूलाज देख लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, अमाउंट का। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100, वेयर आर इज अ रेट, जिस रेट पे आप उसको मतलब पैसे आप दे रहे हो, ठीक है। एंड फॉर टाइम, जितने टाइम के लिए दे रहे हो आप, जितने टाइम पीरियड के लिए। तो पी इज अ प्रिंसिपल, आर इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इज अ टाइम पीरियड, ओके। एंड लास्ट वन है इसका अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, अमाउंट था कंपाउंड एनुअली, बट कंपाउंड हाफ ईयरली जब हो जाए, ठीक है, जब हाफ ईयरली हो जाता है तो देखेंगे आप समय जो आपका टाइम होता है वो जस्ट डबल हो जाता है। मान लीजिए आपको 2 साल के लिए निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, 4 ईयर हो जाएगा। रेट आपने मान लीजिए 10% दिया है, तो उसका रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो 5% हो जाएगा। तो या तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इनका यूज करके उसको पहले ही रेट को हाफ कर लें और टाइम को डबल कर दें और डायरेक्ट इस इक्वेशन से इस फॉर्मूले से निकाल दें, या तो फिर आप फॉर्मूले में ही P प्लस आर अपॉन 200, ये 200 कैसे आया, यस ये ऐसे आया है क्योंकि रेट को यहाँ से हाफ कर दिया और टाइम को डबल कर दिया, इसलिए यहाँ पे 2n लिख दिया है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं की जाती। यदि आपने ऊपर ऐसा कर लिया है तब आप इस फॉर्मूले से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आपको करना क्या है, सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, ओके, दैट्स योर होमवर्क। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।